हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात करेंगे सिलोजिज्म की कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। चाहे कैसा भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज बात करेंगे अपन कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष अपने पास दो प्रकार के होते हैं। कथन निष्कर्ष अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वेन आरेख के आधार पर, आरेख के आधार पर, और एक होता है तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर तो आपके पास जो निष्कर्ष दिया जाएगा उसको देखकर आपको आंसर देना है, और यहाँ वेन आरेख में आपको देखना है कि कथन के अंदर क्या कहा गया है, उसके आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहले अपन पढ़ेंगे वेन आरेख के आधार पर, फिर पढ़ेंगे अपन तर्क के आधार पर। दोनों ही अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेन आरेख के आधार पर कथन निष्कर्ष जो होते हैं वो तीन शब्दों के आधार पर 6 प्रकार के कथन दिए जाते हैं। तो याद रखना, 3 शब्दों के आधार पर 6 प्रकार के कथन दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। 3 शब्द होंगे और उनके आधार पर आपको 6 प्रकार के कथन दिए जाते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो होता है सभी, दूसरा होता है कुछ, और तीसरा होता है नहीं। इन 3 शब्दों के आधार पर आपको 6 प्रकार के कथन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका सभी, दूसरा है कुछ, और तीसरा है नहीं। कथन के प्रकार, अब कथन कितने प्रकार के देंगे? 6 प्रकार के कथन। पहला होता है सभी सभी। पहला कौन सा होता है? सभी सभी। दूसरा होता है सभी कुछ। तीसरा होता है सभी नहीं। चौथा होता है कुछ कुछ, और पांचवा होता है कुछ नहीं, और छठा होता है नहीं नहीं। ये 6 प्रकार के कथन आपको दिए जाते हैं। तो 3 शब्दों के आधार पर आपको 6 प्रकार के कथन यहाँ पर दिए जाते हैं, और इनके अलावा आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। कथन आपको 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। अधिकांश कथन आपको इसी प्रकार देता है, तो 2 देगा, या फिर 3 दे देगा, या फिर 4 दे देगा। 5 तो रेयर कंडीशन में देता है, बहुत बड़ी मुश्किल से। ठीक है, तो 2, 3 या फिर 4 आपको कथन वो दे सकता है। चलते हैं आगे। अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे पहले सभी सभी। सभी सभी क्या होता क्या है उसको भी अपन समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि सभी सभी, सभी का मतलब होगा कोई भी जो चीज होगी वो इसके अंदर आएगी, इसका मतलब होगा कि सभी। ये सारे के सारे किसमें है? इसमें है। ठीक है, कुछ, सभी कुछ। अब यहाँ पर है सभी और फिर क्या है? कुछ। तो यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर इसके अंदर होगा। तो ये 3 शब्द है, सभी और कुछ का मतलब कुछ हिस्सा इसका होगा, और नहीं का मतलब दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये 3 चीजें, सभी, कुछ और नहीं, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सभी का मतलब है कि सारा यहाँ पर होगा, और कुछ का मतलब होगा कि वो बिल्कुल टच करेगा, और यहाँ पर नहीं का मतलब है कि बिल्कुल दोनों अलग अलग है, न्याले न्याले हैं। तो इनको अपन पढ़ लेते हैं आज, और अपनी टाइप फर्स्ट पहले 6 कथन अपन पढ़ने के बाद में फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। चाहे टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन अपन आराम से करने वाले हैं। पहले बेसिक जानकारी अपन पूरी करेंगे। तो पहला टाइप नंबर कह सकते हैं अपन, और ये है सभी सभी। इसमें आपको दे दिया मैंने कथन। बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। सभी ए बी है, सभी बी सी है। कि सभी ए क्या है? बी है, और सभी बी क्या है? सी है। उसके बाद आपको देगा वो निष्कर्ष। निष्कर्ष में फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ बी ए है। सेकंड है कुछ सी बी है। थर्ड है कुछ ए बी है।
4 है, कुछ ए सी है, 5 है, कुछ बी सी है और 6 है, कुछ सी ए है और एक और दे देता हूँ मैं 7 नंबर का, सभी ए बी। तो आपको मैंने यहाँ बेसिक क्वेश्चंस लिया है और 2 कथन और आपको 7 निष्कर्ष यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, अब इनके आधार पर आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले आपके जो भी करना है आपको कथन से करना है, कथन के आधार पर ही आपको करना है, कथन के बाहर आपका कुछ ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि सभी ए क्या है, बी है। जितने भी ए प्रकृति में आपको दिखते हैं सारे के सारे क्या है, यहाँ पर बी है। तो आप कहेंगे कि सभी ए और इन सभी ए को क्या बना दो, आप बी बना दो। तो यहाँ सभी ए क्या हो गए, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ जितने भी ए हैं सारे के ए के जितने भी पार्टिकल्स हैं या कुछ भी हो वो सारे के सारे क्या है, यहाँ पर बी है। उसके बाद सभी बी क्या है, सी, और सभी बी है ये क्या है, सी है। अब जितने भी बी है सारे के सारे क्या हो गए, सी हो गए। अब यह समझना, जितने भी ए हैं वो सारे बी हो गए, तो जितने भी ए होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सी होंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको कुछ मिलता है और जब आप अंदर से बाहर आते हैं तो आपको सभी मिलता है। 2 बातें ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप बाहर से आए अंदर तो आपको क्या मिलेगा, कुछ, लेकिन यदि आप अंदर से बाहर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सभी। तो 2 बातें मैंने आपको लिखी है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन निष्कर्ष की ओर, और निष्कर्ष आपको यहां पर दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ बी ए है, कुछ बी है वो ए है। क्योंकि मैंने कहा कि बाहर से यदि अंदर आते हैं और बाहर से अंदर आते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुछ मिलता है। तो ये वाला आदमी क्या है, सही बात बोल रहा है कि ऐसा इसमें है, क्योंकि कुछ बी क्या है, ए होगा ही होगा। उसके बाद कुछ सी बी है, कुछ सी है वो भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सभी बी क्या है, सी है। तो यहाँ पर कुछ सी बी क्या होगा, बी होगा। उसके बाद कुछ ए बी है, जब यहाँ सभी ए क्या है, बी है, तो यहाँ पर सभी ए बी क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सभी से कुछ मिलता है, सभी से कुछ मिलेगा, बट परंतु कुछ से सभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, सभी से कुछ मिलेगा परंतु कुछ से सभी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद 4 है, कुछ ए सी है, जब यहाँ कुछ सभी ए सी है तो यहाँ पर कुछ ए बी क्या है, सी है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। कुछ बी सी है, कुछ बी है वो भी क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सभी बी क्या है, सी है, तो यहाँ कुछ बी भी क्या होंगे, सी होंगे। उसके बाद कुछ सी ए है, कुछ सी ए वो भी क्या होगा, ए होगा, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, बट ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो यदि ऐसा लिख सकते हैं आप, यदि कथन निष्कर्ष में दोबारा आए तो उसको गलत माना जाएगा। ध्यान रखना, ये यदि अपन सेंट्रल एसएससी और रेलवे की बात करें तो वहां पर इसको गलत माना गया है। तो ध्यान रखना, यदि कोई कथन निष्कर्ष, अब ये कथन यहाँ पर दिया हुआ है और ऐसा किया गया निष्कर्ष, तो यदि कथन निष्कर्ष में दोबारा दिया जाता है, वैसा का वैसा ही दिया जाता है, तो उसको क्या मानते हैं, गलत माना जाता है। क्या मानेंगे, उसको गलत माना जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 7वें नंबर का निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन एक सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक कथन दे दिया अपने लिए, पेपर में आ गया, सभी कुत्ते शेर हैं, सभी कुत्ते शेर हैं, सभी शेर लोमड़ी है, सभी शेर क्या है, लोमड़ी है। ये आपको कथन के रूप में दिया है। और निष्कर्ष, निष्कर्ष आपको दिया है, फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ लोमड़ी कुत्ते हैं, और सेकंड दिया है कुछ कुत्ते शेर हैं, और थर्ड है कुछ शेर कुत्ते हैं। यहाँ पर मैं आपको तीन ही निष्कर्ष दे रहा हूं, और तीनों निष्कर्ष में कौन सा अनुसरण करेगा उसका आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपना तरीका वही रहेगा कि सबसे पहले आपको जो दिया है कथन, उस कथन से आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उसको डायग्राम बनाने के बाद में निष्कर्ष से मिलान करना है, और जो निष्कर्ष से मिलान नहीं करेगा वो वाला निष्कर्ष क्या होगा, असत्य हो जाएगा, या फिर अनुसरण नहीं करेगा। तो यहाँ पर सभी कुत्ते क्या है, शेर, डॉग, सभी कुत्ते क्या हो गए, शेर हो गए। तो जितने भी प्रकृति में कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, यहाँ पर शेर हैं। जितने भी कुत्ते आपको दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्या है, शेर हैं। क्या है वो, शेर है। उसके बाद सभी शेर क्या है, लोमड़ी। जितने भी शेर आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी क्या होंगे, लोमड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी आपके लोमड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कितने दे रखे हैं निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और 3 निष्कर्ष में से आपको चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ लोमड़ी कुत्ते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोमड़ी क्या होगी, कुत्ते होगी, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे हैं, और जब बाहर से अंदर आते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुछ मिलता है। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर है, क्योंकि सभी कुत्ते शेर है तो यहाँ पर कुछ कुत्ते भी क्या होंगे, शेर होंगे। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ शेर क्या है, कुछ शेर क्या है, कुत्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर तीनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं, तीनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कुछ कुछ। दूसरा है कुछ कुछ। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक। पहले कथन, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। उसके बाद देगा आपको निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ बी ए है। सेकंड, कुछ सी बी है। थर्ड है कुछ ए सी है। और 4 है कोई ए सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपका कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है जो यहाँ पर अनुसरण करेगा। तो देखें यहाँ पर आपको सबसे पहले वही तरीका लगाना है जो आपका रूल है, क्योंकि एक्स्ट्रा तरीका आपको लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पर रूल है कि इन दोनों से क्या बनाएंगे अपन, यहाँ से फोटो बनाएंगे। खींच मेरी फोटो, याद है, मतलब जो अपने भगवान है वो कौन है, यहाँ पर कथन है। इसके अलावा कोई भगवान नहीं है, अपने पास कथन क्या है, यहाँ पर अपना
भगवान है, इसी को अपन को मानना है। इस यही जो कहेगा वही सत्य है, इसके अलावा दुनिया की सब बातें क्या है, असत्य है। क्वेश्चन के अंदर की बात कर रहा हूँ, तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो कुछ बी ए क्या होगा, बी मतलब ए का कुछ पार्टीशन बी होगा, ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या होगा, बी होगा। ए का जो कुछ हिस्सा है क्या होगा, बी होगा। उसके बाद कुछ बी क्या है, सी है, तो यहां पर बी का जो कुछ हिस्सा है वो क्या होगा, सी होगा। ये भी क्या हो गया, सी हो गया। बट जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो दिमाग में एक चीज आती है, क्या जब ए का कुछ पार्ट बी है, बी का कुछ पार्ट सी है, तो इसका एक और आरेख आपके पास बन सकता है। वह ऐसा बनेगा कि ए बी और ये सी, मतलब इन तीनों का कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर हिस्सा हो सकता है नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, श्योर नहीं है। अब देखते हैं कितने आदमी थे, अरे भाई 4 आदमी थे। कितने आदमी थे, 4 आदमी थे। और 4 आदमियों ने क्या बोला, अरे कुछ बी क्या है, ए है। पहला आदमी कहता है कुछ बी क्या है, ए है। तो क्या कुछ बी ए है, अरे भाई कुछ बी ए है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, 100% सत्य है। क्या है, 100% रियल है, सत्य है, ये ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें 50-50 संभावना, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बी ए होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ सी बी है। क्या कुछ सी बी है, हाँ बिल्कुल है। क्या कुछ सी बी है, बिल्कुल है। तो ये भी 100% क्या है, सत्य है, ये भी सही होगा ही होगा। उसके बाद चलते हैं, कुछ ए सी है। क्या कुछ ए सी है, अरे भाई नहीं है, लेकिन कुछ ए सी है मतलब आधा, ये एक में है और एक में नहीं। और जब एक में हो और एक में नहीं तो इसको 50% सही मानना है, पूरा सत्य नहीं है। उसके बाद कोई ए सी नहीं है, अरे भाई कोई ए सी है क्या, नहीं है, सही बोल रहा है, लेकिन भाई इसमें तो है। तो यहां पर ए भी क्या है, 50%। फिर मन में गुरु जी तो फिर की लगावा आंसर, अरे भाई आंसर तो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दे रहा हूं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऐसा ऑप्शन आपको देता है, मैं इधर लिख रहा हूं ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन आपको देगा निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। बी ऑप्शन दे दिया निष्कर्ष सेकंड थर्ड अनुसरण करता है। सी दे दिया निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अनुसरण करता है। उसके बाद डी दे दिया निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिले हैं, और यहाँ बोला है कि निष्कर्ष या तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। फिर कहता है कि नहीं सेकंड और थर्ड ही करता है, और फिर कहता है कि नहीं 1 2 3 4 सारे ही अनुसरण करते हैं। बट लास्ट में बोला कि फर्स्ट सेकंड तो करते हैं, पर थर्ड या फोर्थ, थर्ड करेगा तो फोर्थ नहीं करेगा, फोर्थ करेगा तो थर्ड अनुसरण नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आप टिक करोगे, तो फिर आप यहाँ पर बी ऑप्शन टिक करोगे। यदि ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है तो केवल फर्स्ट और सेकंड आपका अनुसरण करता है। तो याद रखना, जब भी संभावना वाले क्वेश्चंस बनते हैं, और संभावना वाले क्वेश्चंस किस किस में बनेंगे वो आपके सामने यहाँ पर अभी धीरे धीरे सारी कहानी स्टोरी जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि यदि आपके पास 100% सत्य है तो उसको तो मानना है, लेकिन जो 50 वाला जो निष्कर्ष होता है, 50% वाला जो निष्कर्ष होता है, उसको आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों के बीच में क्या लगना जरूरी है। यदि या लगना जरूरी है, अकेला संभावना वाला निष्कर्ष सत्य नहीं मानना है। यदि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फिर जो पॉसिबिलिटी वाले जो निष्कर्ष होते हैं उनको अकेला कभी भी सत्य नहीं मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं इसका एक क्वेश्चन अपन लेके सोल्व करके देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, और फिर बेसिक जानकारी अपन पढ़ रहे हैं, तो बेसिक जानकारी यदि आपने अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से ध्यान लगाया रहेगा, तो मान के चलो कि कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। जैसे इसका एक कथन दे दिया है यहाँ पर, कुछ लड़कियां सुंदर है
कुछ लड़कियां क्या है, सुंदर है। उसके बाद कुछ सुंदर घमंडी है। कुछ सुंदर क्या है, घमंडी है। उसके बाद निष्कर्ष, उसके बाद आपको देगा वो निष्कर्ष और फर्स्ट निष्कर्ष कुछ सुंदर लड़कियां हैं। सेकंड देगा आपको कुछ घमंडी सुंदर है। कुछ घमंडी क्या है, सुंदर है। और थर्ड दिया है कुछ घमंडी लड़कियां हैं। और फोर्थ दे दिया उसने कोई घमंडी लड़की नहीं है। यहां पर आपको ये दे दिया कथन, 2 कथन और आपके सामने 4 निष्कर्ष आपको दिया है। तो यहां से आपको चेक करना है कि कौन सा यहां पर निष्कर्ष सही होगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले अपने जो भगवान है उसको याद किए करेंगे। और भगवान जी कौन है, अपने तो कथन है। और कथन में बोला है कुछ लड़कियां क्या है, सुंदर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लड़कियां हैं और ये कुछ लड़कियां हैं जो क्या है, सुंदर है। क्या है, सुंदर है। कुछ लड़कियां क्या है, सुंदर है। कुछ सुंदर क्या है, घमंडी है। और ये कुछ सुंदर है जो भी क्या है भाई, घमंडी है। जब मैंने कहा था कि कुछ लड़कियां सुंदर है और कुछ सुंदर घमंडी है, जब कुछ कुछ वाली पॉसिबिलिटी आपके सामने आ जाती है तो इसका एक और आप डायग्राम आरेख बनाना है। और वो आरेख आपको ऐसे बनाना है। ये हो जाएगी लड़की का, ये हो जाएगा सुंदर और ये हो जाएगा घमंडी। मतलब यहां पर से ऐसा, क्योंकि कुछ लड़कियां घमंडी हो भी सकती है ना, क्योंकि यहां पर मान लो कि यहां पर किसी लड़की का नाम मान लो मीना है, मीना सुंदर है, मीना घमंडी भी हो सकती है। मतलब कुछ पार्टीशन, ऐसा नहीं पूरी की बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि पूरा तो आपको कभी मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि सभी लड़कियां घमंडी है, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ लड़कियां घमंडी हो और कुछ घमंडी क्या हो, सुंदर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर आपके पास कितने आदमी हैं, तो अपने पास यहाँ पर 4 आदमी सरकार। कितने आदमी है, 4 आदमी है। और पहला यहाँ पर कह रहा है कुछ सुंदर लड़कियां हैं। क्या कुछ सुंदर लड़कियां हैं, जी बिल्कुल है। क्या कुछ सुंदर लड़कियां हैं, बिल्कुल। तो ये क्या है, 100% सत्य है। इसमें कोई आपको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कुछ घमंडी सुंदर है। क्या कुछ घमंडी सुंदर है, बिल्कुल जी है। क्या कुछ घमंडी सुंदर है, बिल्कुल है। ये भी क्या है, 100% है। जब 100% है तो उसको आप 100% ही सत्य मानेंगे, उसको गलत नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ घमंडी लड़कियां हैं। क्या कुछ घमंडी लड़कियां हैं, जी ना, यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर है। मतलब मामला कहाँ गया, 50% पे। कहाँ गया मामला, 50% पे। उसके बाद कोई घमंडी लड़की नहीं है। कोई भी लड़की है जो घमंडी नहीं है। भाई यहाँ तो नहीं है, लेकिन भाई यहाँ तो है। तो यहाँ है तो भी मामला कहाँ गया, 50 पे। कहाँ गया, 50 पे। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं ऐसे कि निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण करते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन होता है निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। ठीक है। उसके बाद सी होता है कि फर्स्ट थर्ड और सेकंड या फोर्थ अनुसरण करते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन आता है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड या फोर्थ अनुसरण करता है। तो मित्रों यहाँ पर आप 1 और 2 की बात हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच क्या लगाना जरूरी है भाई, 1 और 2 तो पूरा सत्य है। 1 और 2 तो पूरा सत्य है, लेकिन तीसरे चौथे को तब ही आप सही कर सकते हैं जब दोनों के बीच में क्या लगा हो, या लगा हो। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ आपका अनुसरण करेगा, मतलब आपका डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये थे अपनी 2 टाइप। अब बात करते हैं अपन 2 टाइप के बाद में तीसरी टाइप की। तीसरी टाइप थी नहीं।
थर्ड है नहीं, नाम से पता लग रहा है नहीं नहीं का मतलब दूर दूर। कुछ कहाँ होगा जहाँ टच होगा, ठीक है, और नहीं दूर दूर है मतलब यहाँ पर दोनों न्याड़े न्याड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक कथन लेकर अपन सवाल करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। कोई ए बी नहीं है, उसके बाद कोई बी सी नहीं है, उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष कहता है कुछ बी ए है। सेकंड, कोई ए सी नहीं है। थर्ड, कुछ ए सी है। और फोर है कुछ सी बी है। मित्रों यहां पर आपके पास एक कथन, सॉरी दो कथन और 4 निष्कर्ष यहां पर आपको दिए हुए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि मैंने तो जो बताया था कि अपना तो सब कुछ कौन है, कथन है कोई ए बी नहीं है, मतलब आप ए को और बी को न्याड़ा लिखोगे, दोनों टच नहीं करना है और ना ही आपको इसके ऊपर लिखना है, क्योंकि दोनों क्या है, नहीं है मतलब न्याड़े न्याड़े हैं, अलग अलग है। उसके बाद कोई बी सी नहीं है और कोई बी भी क्या नहीं है, सी नहीं है। बट यहाँ पर ए और सी के बारे में कोई बात नहीं की है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट सी हो लेकिन बी न्याड़ा हो। क्या ऐसा मुझे आरेख बनाने से मेरे कथन पर कोई असर होगा? तो देखते हैं, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नहीं हुआ। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, मतलब कोई असर यहाँ पर कथन पर विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा है, तो ऐसा आरेख यहाँ पर भी बनेगा। इसके भी 2 आरेख यहाँ पर बनते हैं। कितने आदमी हैं? अब यहाँ पर आपके सामने 4 आदमी हैं। कितने हैं? 4 हैं। देखते हैं, कुछ बी ए है। क्या कुछ बी ए है? क्या कुछ बी ए है? भाई नहीं है, नहीं है तो क्या होगा? अरे भाई गलत होगा। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है लेकिन कोई ए सी है, मामला 50, ठीक है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी, कुछ ए सी यहाँ है पर यहाँ नहीं है, मामला 50। कुछ सी बी है, क्या कुछ सी बी है? क्या कुछ सी बी है? नहीं है, ये भी क्या होगा? गलत। मतलब यहाँ पर यदि आपके पास यह वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है तो सभी निष्कर्ष क्या होते हैं? गलत होते हैं। अन्यथा आपके पास ऐसा आएगा कि या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करते हैं। क्या आएगा? या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपके सभी निष्कर्ष क्या होंगे? अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना। 3 टाइप अपनी आज हुई है, 3 टाइप अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएगी। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो, और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी वीडियो नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपकी मैं भी जो भी वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ, जो भी लाइव देता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को तुरंत देख लें। ये जो आपकी बेसिक जानकारी है, ऐसा नहीं कि ये रेलवे के लिए या राजस्थान पुलिस के लिए है, ये भी टॉपिक लगभग सभी एग्जाम में सिलोजिम का टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहीं से 2 क्वेश्चन के मिनिमम देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे राजस्थान पुलिस देने जाए, बीएसटीसी देने जाए, पीटीटी देने जाए, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, और बेसिक जानकारी अपन यहाँ पर दे रहे हैं कि ताकि बेसिक से अपन क्या धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि आपके कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व हो सके। तो आप हौसला रखें और आपकी जो भी आपके जो सपने हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, आपके माता पिता के जो सपने हैं, उनको भी आप बनाए रखें। और अपनी तैयारी को अभी से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए अपनी स्टडी को। आप ऐसा नहीं कि हाँ अपन हार गए, हौसले आपके मजबूत होने चाहिए, हौसले कमज़ोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत समस्याएं, बहुत परेशानियां आपको देखने बाकी है। और उन समस्याओं से यदि आप अभी से घबरा जाएंगे तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय होगा। तो यदि आपको आगे का रास्ता तय करना है तो आपको किसी भी परिस्थिति हो, किसी प्रकार की समस्या हो, आपको उसके साथ लड़ना है और डटकर मुकाबला करना है।
उसके लिए आपको अपनी मेहनत को अभी से आप स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहती है जाती रहती है, वैकेंसी हर बार आती है। आपने तैयारी की है, यदि आपने रीजनिंग को यहाँ से पढ़ा है, रीजनिंग आपकी जहाँ पर आएगी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पढ़ना तो आपको किसी भी के लिए, मान लो आप बीएसटीसी के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन यही रीजनिंग आपको आगे जाके देखने को राजस्थान पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, सभी में देखने वीडियो है, सभी में देखने को मिलने वाली है, पटवारी में भी देखने को मिलने वाली है, यदि सीईटी होती है उसमें भी देखने को मिलने वाली है। तो आप यदि कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से आप नॉलेज नहीं, टॉपिक कम पढ़ो। आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सारी पढ़ दो, नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन उसको आप नॉलेज के साथ पढ़ो, उसके प्रॉब्लम्स आप के साथ सॉल्व करो, ताकि आपने जो पढ़ा है वह स्थायी हो जाएगा। और एक बार यदि कोई चीज़ स्थायी हो जाती है तो दिमाग से नहीं निकलती है। इसलिए आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो कम पढ़ो, लेकिन उसको अधिक प्रॉब्लम के साथ में उसको कवर करें, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आप कवर करेंगे उतने ही आपके दिमाग में वो स्थायी मेमोरी की तरह सेट हो जाएगी। कुछ लोग क्या होते हैं जो पढ़ते हैं और बस पेज पलट लेते हैं और काम चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप जो किसी भी चीज़, चाहे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रीजनिंग की बात करें, यदि आप जीके में भी कोई राजस्थान का परिचय आप पढ़ते हैं तो राजस्थान के परिचय को आप ऐसा पढ़ो कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे, जैसे मान लो रीजनिंग अपने, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आएंगे, ठीक है, डिवाइडेशन होता है, किसी में 1 आता है, किसी से 2 आता है, किसी से 3 आता है, किसी से 4 आता है। डिवाइडेशन होता है सभी का, मतलब पार्टीशन होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन 2 के, मतलब वेटेज के अनुसार आपको वो नंबरिंग करता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन देता है। अब मान लो यदि आपके पास 25 है और यदि रीजनिंग के यदि आपके पास 25 टॉपिक है, ठीक है, 25 टॉपिक में से यदि आपने 20 टॉपिक कवर कर लिए, 5 आपने छोड़े हैं, कोई बुरी बात नहीं है। 25 में से 20 में से जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपका 100% क्या होगा, सत्य होगा। तो आप पूरा न खाकर थोड़ी थोड़ी खाइए यार, लेकिन उस थोड़ी को आप चबा चबा के खाइए, ताकि आपके कोई समस्या ना हो। जो भी समस्या है आप ऐसा ही करते हैं कि नहीं पेपर आ रहा है अपन तो पूरा पढ़ेंगे, सारा कुछ भी हो जाए पूरा कोर्स करना है, पूरा नहीं करो ना। आपने किसी भी एग्जाम में देखी होगी आपकी 70 से 80% के लगभग आपकी कट ऑफ रहती है, लगभग आपने देखा होगा यही, मतलब 20% तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, 20% तो आपको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि 100 तो जा ही नहीं रही, परसेंटेज तो कम जा रही है। तो आप ऐसे टॉपिक का चूज करो जो आपको सरल भी लगे और उनको पढ़ने में आपको मजा। देखो यदि आपने धीरे धीरे पहले सरल टॉपिक से स्टार्ट किया है, यदि आपको मजा आने लगा है तो आप हर चीज़ को आप में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, और आप कठिन से कठिन टॉपिक को भी आप सरल बना सकते हो। शुरुआत करने के लिए आपको एक निचले स्तर से करनी पड़ती है और ऊपर जाना निचले स्तर को जरूरी है। यदि निचला स्तर आपका कमजोर है, मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो वो ढह जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा लेकिन वो कुछ ढह जाएगा। इसलिए आपकी जो बेसिक है उस बेसिक को यदि आप मजबूत रखेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, कोई समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी। तो ध्यान रखना आप, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।